है खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा के बारे में। किसके बारे में? बेकिंग सोडा के बारे में। तो बेकिंग सोडा क्या है? खाने वाला सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे सामान्य नाम क्या होता है? खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा इसे कहा जाता है। सामान्य नाम इसका क्या होता है? खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसको बेकिंग सोडा बोला जाता है। ठीक है, आगे हम अणु सूत्र की बात करेंगे। तो अणु सूत्र क्या है? NaHCO3। क्या? NaHCO3, NaHCO3। बोलिए NaHCO3। यह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन इसमें सिंगल है, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। ठीक, आगे अणु भार इसका क्या है? 84। क्या है? 84। 84 कैसे आया? यानी सोडियम का कितना होता है? 23 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का कितना? 12 प्लस कितना? ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 3 ऑक्सीजन है तो 16 तिया 48। ठीक है, 48 यहां से हो जाता है 48 12 60 हुआ। 60 24 कितना हुआ? 84 हुआ। कितना हुआ? 84। 84 होता है, तो इसलिए इसी तरीके से अणु भार निकाला जाता है। ठीक, इसकी प्रकृति क्वेश्चन क्या है? इसकी प्रकृति खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का प्रकृति कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, या किसी पेपर को कैसे करता है। जैसे लिटमस पेपर को यह कैसे बना देगा? तो यह लिटमस पत्र को अगर हम कहेंगे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसलिए इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय प्रकृति है। छलनी आप तो बताए होंगे इस वीडियो से पहले। उस वीडियो में हम धावन सोडा वाले वीडियो में हम बताए थे कि छलनी का मतलब होता है क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यह क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक, इसका निर्माण कैसे होता है? तो आपको याद रखना है कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है या बनता कैसे है। तो हम बात करेंगे कि धावन सोडा को जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर देते हैं। धावन सोडा यानी यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं कहेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है? तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो यह क्या बनता है? बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, उपयोग आता है क्वेश्चन। ठीक है, उपयोग से हम बात करेंगे कि पहला उपयोग क्या है? पेट की अम्लता को दूर करने में। किसकी? पेट की अम्लता को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा अगर हम भोजन कर लेते हैं, हद से ज्यादा अगर भोजन कर लिए तो यह क्या होता है? पेट बहुत दिक्कत होने लगता है। इसलिए हम इस बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं पानी के साथ, और पानी के साथ उस बेकिंग सोडा को हम यूज करेंगे और वह क्या कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वह गैस के रूप में निकाल देता है। यानी अगर हम बात करेंगे कि पेट की अम्लता जो है उसको क्या करता है? दूर कर देता है, भोजन को क्षारीय बना देता है। क्षारीय बनाने से भोजन क्या है? पच जाता है। ठीक है, आगे दूसरा उपयोग क्या है? गर्भ निरोधक की गोलियों का निर्माण करने में। गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं मेडिकल पर, मेडिसिन के दुकान पर आप जाएंगे तो देखते हैं, सुनते हैं या जानते हैं आप, गर्भ निरोधक गोलियां, यानी इनके निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको लेना नहीं चाहिए, अन्यथा नुकसानदेह है। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियों को निर्माण में। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है? आग बुझाने वाले यंत्रों में। क्या कहते हैं? आग बुझाने वाले यंत्रों में हम इसका उपयोग करते हैं। और क्यों करते हैं? इससे पहले धावन सोडा का भी प्रयोग किए थे। धावन सोडा का भी उपयोग किया जाता है आग बुझाने वाले यंत्रों में। कार्बन डाइऑक्साइड का भी किया जाता है, बेकिंग सोडा का भी किया जाता है। हर जगह पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें? आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहां पर आग बुझाने वाले यंत्रों में। उसके बाद बेकिंग पाउडर के निर्माण में। आप सुन रहे हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है। जब बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? जैसे आप शादी विवाह होता है तो वहां पर देखते होंगे जहां हलवाई रहते हैं वहां पर डिब्बे में लिखा होता है, यानी एक डिब्बा इतना बड़ा होता है, इतना साइज का होता है, उस डिब्बे में उसके ऊपर लिखा रहता है अजंता करके, अजंता करके लिखा होता है। व्हाइट कलर का डिब्बा होता है और उसमें यही पैकेट होता है और वह होता है बेकिंग पाउडर होता है। यानी उसमें बेकिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है? तो खाने वाला सोडा,
खाने वाला सोडा प्लस टारटेरिक अम्ल मिलाते हैं। बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है किससे? खाने वाला सोडा और टारटेरिक अम्ल को जब मिला देते हैं तब हमारा बनता है बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग? खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का। आगे है चर्म रोगों के निदान में। चर्म रोगों के निदान में इसका भी प्रयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। ठीक, उसके बाद कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने में, जैसे जो दूध लेते हैं, क्या है, बल्टे वगैरह में दूध होता है, तो उसमें देखते होंगे आपकी जो टैंक होता है तो उसमें काफ़ी टाइम तक दूध को रखना है कि जल्दी दूध फटे ना, बाकी लोग भी दूध को ले लें, अच्छे तरीके से उसको बांट दे या बेच दे। तो उसमें हम पहले इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं बेकिंग सोडा को, तो वहाँ जैसे दूध को फटने के दर बढ़ा देता है। यानी जैसे 1 घंटा पहले फटने वाला है तो 1 घंटा क्या होगा, लेट फटेगा। जितने ज़्यादा मात्रा में उसको अगर अच्छे से मिलाते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलाते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, मतलब नुकसान करता है। ठीक है, इसलिए कच्चे दूध को फटने के समय को बढ़ाने में किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम कहेंगे संक्रमण से बचाव में मदद करता है। बेकिंग सोडा संक्रमण से बचाव के लिए भी उपयोग किया जाता है कि बेकिंग सोडा में आता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पढ़ें। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस टॉपिक से। ठीक है, तो हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन तो यही है, पहला इसका रासायनिक नाम आता है सोडियम बाइकार्बोनेट किसे कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट किसे कहते हैं? तो खाने वाले सोडा या बेकिंग सोडा का। ठीक, उसके बाद इसका सामान्य नाम तो आप ही जान गए। दूसरा क्वेश्चन, इसका अणु सूत्र, दूसरा क्वेश्चन क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, बार बार पूछा जाता है NaHCO3 किसका अणु सूत्र है? तो आपको बताना होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का। ठीक, अणुभार नहीं पूछा जाता है, इसकी प्रकृति पूछी जाती है कि सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रकृति कैसे होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रकृति कैसी होती है? तो आपसे या तो ऐसे पूछेगा या तो पूछेगा NaHCO3 की प्रकृति कैसी होती है, तो आप बताएंगे क्या? क्षारीय। यहां से क्या, तीसरा क्वेश्चन बन गया। ठीक, उसके बाद निर्माण पूछा जाता है कि किसको किसको मिलाने से बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, तो आप बताएंगे सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा बनता है। ठीक, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हम बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, या तो हम जानते हैं कि इनो वगैरह हम लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा भोजन अगर कर लेते हैं तो इनो लेते हैं, या हम पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, पानी के घोल के साथ। उसके बाद गर्भ निरोधक गोलियों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, छठवां क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट है और 8 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8, बेकिंग पाउडर किससे किससे मिलकर बनता है? तो टारटेरिक अम्ल और किससे? बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा टारटेरिक अम्ल को मिला देंगे तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। यहां से क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कच्चे दूध के फटने को दर को बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी किया जाता है। इस वाले केस में MgOH ट्वाइस का भी किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम का दूध इसे बोलते हैं या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ठीक है, इसका उपयोग भी इसमें किया जाता है, इसका उपयोग भी इसमें किया जाता है बेकिंग सोडा का। ठीक है, तो दोस्तों इतने क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन है बेकिंग सोडा से। यहाँ बेकिंग सोडा से या हम कहेंगे यहाँ पर जो बेकिंग सोडा है इससे 9 क्वेश्चन थे और धावन सोडा से भी 9-10 क्वेश्चन थे। इससे यहाँ से इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो बताए हैं आप अपने कॉपी में इसको कई बार आप लिख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, और यह क्वेश्चन हर एग्जाम के, वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें लगातार बराबर यह पूछा जाता है। यह 9-18 क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों टॉपिक जो पढ़ाएं बेकिंग सोडा, धावन सोडा, दोनों से 18-20 क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम में बने रहते हैं और कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ठीक है, इस वीडियो को आप देखे हैं, अगर
ये वीडियो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम एनर्जी के साथ पढ़े हैं और यह क्वेश्चन आपको बता दिए कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे आते हैं सभी चीज़ें। और इस वीडियो को आप क्या है देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।